तो आज है षष्ठी विभक्ति। पंचमी विभक्ति तक हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो देखा जाए तो द्वितीया, पंचमी, पंचमी और चतुर्थी से यहाँ से प्रश्न उठ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी प्रश्न बनाता है तो वो ना तो शुरू से उठाता है और ना ही अंत में जा कर के। ऐसा ही होता है कि परीक्षा में जब हमें भी कोई परीक्षा बनानी दे तो हम भी तो ऐसा ही सोचते हैं ना, थोड़ा आगे चलते और बिल्कुल लास्ट से भी नहीं, बीच से कुछ ज़्यादा उठाते हैं। तो चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में कुछ ज़्यादा सा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आते तो प्रश्न षष्ठी से भी हैं, एक आध सूत्र षष्ठी से उठा लिया जाता है। कभी कभार सप्तमी में भी 3-4 सूत्र ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हर बार देने लायक होते हैं, तो वो भी उठा लिए जाते हैं। या फिर प्रथमा विभक्ति से भी बहुत बार प्रश्न उठाया जाता है। तो इसलिए हमने पांचवी विभक्ति तक तो पढ़ लिए, पंचमी विभक्ति तक। तो अब हमें पढ़ना षष्ठी विभक्ति। देखो षष्ठी विभक्ति क्या होती है, वैसे कोई कारक नहीं होता है षष्ठी का। षष्ठी में क्या होता है, जितने कारक होते हैं ना, कर्ता कारक बन जाता है। जहाँ पर भी कोई भी कर्म किया जाए वहाँ कर्म कारक होता है। जहाँ किसी साधन इत्यादि के बारे में चर्चा करनी होती है वहाँ क्या हो जाता है, करण हो जाता है। और उसके बाद जहाँ दान इत्यादि की प्रक्रियाएं चलती हैं वहाँ संप्रदान हो जाता है। जहाँ पृथकीकरण हो रहा है या किसी प्रकार की जुगुप्सा, निंदा इत्यादि का वर्णन आ रहा है वहाँ पंचमी हो जाती है। और कुछ अधिकरण इत्यादि, मतलब जो आधार होता है, आधारोधिकरणम, उसमें अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो षष्ठी कुछ स्पेशल कारक नहीं होता है, लेकिन कुछ शेष बच जाता ना इन सब से, क्योंकि लगभग जो विषय है वो हमने बता दिया। जो भी कारक में होता है वो लगभग विषय पंचमी से और सप्तमी में आ जाता है, पंचमी तक आ जाता है। लेकिन कुछ बाकी शेष बच जाता है, संबंध इत्यादि, जैसे माता पिता का संबंध या माता पुत्र का संबंध या राजा का और उसके पुरुष का संबंध। तो इस प्रकार से कुछ संबंध हो जाते हैं, कुछ संबंध रह जाते हैं ना, वो षष्ठी के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए सूत्र क्या दिया षष्ठी का, कह रहे षष्ठी शेषे। शेषे अर्थात जो भी शेष बच गया है, अर्थात हमने जितना बता दिया है, जितनी धातुएं हैं, उपसर्ग हैं, कर्म प्रवचनीय हैं, ये सब तो बता चुके हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी शेष बच गया ना, वो संपूर्ण षष्ठी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसीलिए सूत्र दिया गया है षष्ठी शेषे, अर्थात बाकी जो भी कुछ बचा है अब वो किस में आ जाएगा, षष्ठी में आ जाएगा। जैसे राज्य पुरुष है, राज्य पुरुष है क्या है, राजा का पुरुष। यहाँ राजा और पुरुष दोनों के बीच में कैसा संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है, क्योंकि राजा स्वामी है और पुरुष इसका स्व है, तो भृत्य इत्यादि का संबंध हो जाता है। सताम गतः है, सर्पिशो जानीते, मातु स्मरति, माता को स्मरण करता है। इस प्रकार से ना कुछ भी संबंध इत्यादि जो बच जाते हैं, जिसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो, कुछ कहीं कहीं कोई पदार्थ इत्यादि के साथ कर्म किया जाए, उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। यानी कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षया षष्ठी विभक्ति, जहाँ पर संबंध मात्र की विवक्षा, विवक्षा होता कहना और अविवक्षा होता न कहना। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना, अभिधा शक्ति कैसी होती है, विवक्षा, अर्थात जहाँ पर हम सीधी बात को कह देते हैं। तो कर्म इत्यादि की बात को विवक्षित कर देना, कह देना, उक्त कर देना ही क्या कहलाता है, संबंध में षष्ठी विभक्ति कहलाती है। अब यहाँ से सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी हेतु प्रयोग। ये कह रहे हेतु का प्रयोग होना। देख, जैसे एक सूत्र आया था पहले तृतीय विभक्ति में, हेतु, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा था। हेतु में हमने तृतीया लगाई थी, ऐसे किया था, दंडेन घट है कि दंड के कारण घड़ा है, या अध्ययनेन वसति, मैंने वहाँ भी बताया था कि इम्पोर्टेंट है कि अध्ययन के कारण यहाँ पर रहता है। तो वहाँ हेतु का क्या अर्थ था, वहाँ पे कारण अर्थ था। और यहाँ क्या कह रहे हैं, हेतु प्रयोग, मतलब जो भी हम वाक्य बनाएंगे उसमें हेतु पद का होना चाहिए, हेतु पद वहाँ पर होना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाती, षष्ठी हो जाती। जैसे अन्नस्य हेतो वसति, यहाँ पे देखो अगर तृतीया लगती तो क्या लिखा जाता, तृतीया होती तो केवल इतना लिखा जाता कि अनेन वसति, अन्न के कारण रहता है। वहाँ हेतु पद का प्रयोग नहीं किया जाता बीच में, हम इतने से ही निकाल लेते कि अनेन वसति, अन्न के द्वारा यहाँ पर रहता है। तो अनेन में ही हम ऐसा समझ जाते, कारण ले लेते कि किस वजह से यहाँ पे रह रहा है। लेकिन षष्ठी में ऐसा नहीं होता, षष्ठी में हेतु पद का प्रयोग किया जाता बीच में। जैसे इन्होंने कहा अन्नस्य हेतु हो वसति, कौन से हेतु से यहाँ रह रहा, अन्न के हेतु से। यानी हेतु शब्द का प्रयोग जहाँ पर भी द्योतित हो जाए, बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस में दिखाई दे, वहाँ पर क्या होती है, षष्ठी विभक्ति। और अगर हेतु पद का अर्थ का ग्रहण किया जाए, जैसे तृतीया में केवल मात्र अर्थ ग्रहण किया जा रहा है कि अध्ययन के कारण यहाँ रहता है, वहाँ हेतु पद का अर्थ नहीं है, न ही पद का प्रयोग किया गया है, पद का केवल मात्र अर्थ उठा लिया गया है।
वहाँ तृतीया होगी। और जहाँ हेतु पद हमें वाक्य में दिखाई दे, वहाँ पर प्रयोग किया जाए, वहाँ पे हेतु पद को द्योतित किया जाए, उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। अगला सूत्र है सर्वनामनः तृतीया च। ये क्या कह रहे हैं कि सर्वनामनः, सर्वनाम आपको पता ही है किसे कहते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं होती हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, तो जहाँ पर हम संज्ञा को प्रयुक्त नहीं करते, क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं उसमें एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ऐसा बोल देते हैं कि राम पढ़ता है, तो यहाँ राम क्या है, संज्ञा है। लेकिन बार बार अगर हम राम की सारी विशेषताएं गिना रहे हैं, तो हम बार बार तो ये नहीं करेंगे ना कि राम पढ़ता है, राम बहुत अच्छा है, राम क्लास में समय से आता है, राम सबसे अच्छे अंकों से पास होता है। तो बार बार अगर हम राम पद का प्रयोग कर रहे हैं तो वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता एक प्रकार से। तब हम क्या करते हैं, एक बार हम ऐसा लिख देते हैं, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई में होशियार है, वह हमेशा क्लास में समय पर आता है, वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है। वह पद का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस भी अच्छा लगता है। तो वह क्या हो जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ एक सर्वनाम होता है। ठीक है, वह, तुझे, वह, हम इत्यादि, ये, वो, तुम, ये क्या होते हैं, किसी नाम की जगह पे हम प्रयोग करते हैं तो इनको सर्वनाम बोला जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पर भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति भी होती है, और षष्ठी में अगर प्रयुक्त किया गया है और च भी लगाया गया है तो इसका क्या मतलब है, षष्ठी भी प्रयुक्त होती है। मतलब जहाँ किसी संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्या होता है, षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। यानी सर्वनामनो हेतु शब्दस्य, जहाँ कहीं भी हेतु पद के पूर्व में सर्वनाम का प्रयोग किया जाए वहाँ हेतु के साथ साथ तृतीया और षष्ठी विभक्ति द्योतित होती हैं। जैसे केन हेतुना वसति, कस्य हेतु, एक तो हम बोल सकते हैं केन हेतुना वसति, तो या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि केन हेतुना वसति या कस्य हेतु वसति, मतलब किस हेतु से रहता है। क्योंकि यहाँ पे केन जो पद है वो भी सर्वनाम है और कस्य जो पद है वो भी सर्वनाम है, सर्वनाम पद है, और हेतु के पूर्व में आ रहे हैं तो यहाँ पे षष्ठी और तृतीया दोनों ही हो सकती हैं। तो हम केन हेतु ना वसति ऐसा भी कह सकते हैं, या कस्य हेतु हो वसति, किस हेतु से यहाँ पर रहता है ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम पदों का योग हुआ है। यहाँ पे कह, कऊ के, कम, कऊ कान, कौन है, कैसा है, किससे है, किस प्रकार का है, ये सारे पद कैसे होते हैं, सर्वनाम पद होते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम पद का जहाँ भी प्रयोग किया जाए हेतु के साथ वहाँ षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। अब उससे आगे सूत्र दे रहे हैं निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वसाम प्राय दर्शनम। ये वार्तिक है, ये कह रहे हैं कि निमित्त पर्याय प्रयोगे, देखो हेतु पद का भी वही अर्थ होता है किसी कारण से, या हम निमित्त पद का भी उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं कि किस निमित्त से रह रहा है या किस हेतु से रह रहा है। तो वहाँ क्या था, हेतु पद के पूर्व में अगर सर्वनाम लगता है तो क्या हो जाता, तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जहाँ हेतु ना आए, हेतु पद की जगह अगर जहाँ पर निमित्त पद का प्रयोग होता है, जैसे किसी भी वाक्य में हम निमित्त पद का प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें क्या कह रहे हैं, सर्वसाम प्राय दर्शनम, उस निमित्त के प्रयोग में सारी विभक्तियां देखी जाती हैं। जैसे हेतु में तो इन्होंने बताया था सर्वनाम नह तृतीया च, कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होगा वहाँ तृतीया च और यानी षष्ठी विभक्ति देखी जाती है, दो ही विभक्तियां थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी भी पद में अगर निमित्त पद का प्रयोग करते हैं, निमित्त पर्याय का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर सर्वासाम मतलब सारी विभक्तियां देखी जाती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं किम निमित्तम वसति, किस निमित्त से रह रहा है, किम के कानी, या कह कऊ के किम के कानी, इस प्रकार से सारे किम के कानी प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया में भी किम ही बनता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं केन निमित्तेन, किस निमित्त के द्वारा रहता है, कस्मै निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात्, या कस्य निमित्तस्य, या कस्मिन् निमित्ते। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी जिस भी वाक्य में निमित्त पद का प्रयोग होता है वहाँ पर सारी विभक्तियाँ देखी जा सकती हैं। आप निमित्त पद का जहाँ भी प्रयोग कर रहे हो, आप प्रथमा लगाओ, द्वितीया लगाओ, तृतीया लगाओ, चतुर्थी लगाओ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इस वार्तिक के अनुसार। अब उससे आगे सूत्र है षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन। ये कह रहे षष्ठी विभक्ति होती कहाँ पर, तसर्थ प्रत्यय इत्यादि के योग में षष्ठी विभक्ति कही जाती है। तो यहाँ पे ग्रामस्य दक्षिणतः, यहाँ पे दक्षिणतः जो पद बना है वो तसर्थ प्रत्यय करके बना हुआ है। ऐसे ही पुरः पुरस्तात्, यहाँ पे पुरस्तः जो पद बना है
वो तसर्थ प्रत्यय से बना हुआ है। ऐसे ही उपरि उपरिष्ट है, यहाँ पे उपरिष्ट है जो पद बना है वो षष्ठी विभक्ति के साथ बना है। तो यहाँ पे पूरे ऊपरी ये क्या है, दिशावाची शब्द हैं। तो दिशावाची अगर तसर्थ प्रत्यय के साथ लगते हैं तो वहाँ पंचमी विभक्ति भी कही जाती है, और बाकी षष्ठी तो कही जाएगी, क्योंकि षष्ठी का तो सूत्र ही है कि जहाँ पर तसर्थ प्रत्यय का प्रयोग हो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति कही जाती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे दक्षिणतः पद में तसर्थ प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आई है। जैसे पुरः पुरस्तात्, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे पुरः पूर्व दिशा, दिशावाची शब्द, कल हमने पढ़ा था ना दिक् अंचुपद आही युक्ते, कि दिशा इत्यादि जो शब्द होंगे वहाँ पे पंचमी भी कही जाएगी, इसलिए यहाँ पे पंचमी भी कह दी है। इससे आगे सूत्र है एनपा द्वितीया। देख एनप प्रत्यांत होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं, तो ये कह रहे एनपा द्वितीया। अब द्वितीय इस सूत्र के सामने लिख दिया तो सीधी सी बात है, द्वितीय विभक्ति को तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन ये सूत्र कहाँ आके प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत प्रयोग हुआ है, मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति भी कही जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि एनप प्रत्यांत का जहाँ कहीं भी प्रयोग होता है वहाँ द्वितीय तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ षष्ठी विभक्ति भी कही जाती है। जैसे दक्षिणेन, दक्षिणेन जो पद बना है वो किससे बना है, एनप प्रत्यांत से बना है। एनप प्रत्यय लगा, उसकी वजह से दक्षिण प्लस में एनप, तो दक्षिणेन बनता है, तो यहाँ पर द्वितीय लगेगी, जैसे दक्षिणेन ग्रामम ऐसा भी कह सकते हैं, और द्वितीय के साथ साथ हम षष्ठी भी कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे, दक्षिणेन ग्रामस्य। ठीक है, यानी एनप तेन, जहाँ पर एनप प्रत्यय का प्रयोग होता है उसके योग में द्वितीय और षष्ठी विभक्ति कही जाती है। अब उससे आगे सूत्र है दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम। देखो अन्यतरस्याम आया है, इसका क्या मतलब है कि षष्ठी के अंतर्गत ये सूत्र कहा जा रहा है, तो षष्ठी विभक्ति तो है ही है, इसके साथ साथ कोई दूसरी विभक्ति भी लगेगी। तो कह रहे दूर अंतिक, यानी दूर का जो अर्थ निकल रहा है, अंतिक यानी निकट का अर्थ निकल रहा है, मतलब जहाँ पर दूर और अंतिक के योग में षष्ठी विभक्ति तो होती है, और अन्यतरस्याम यानी विकल्प से वहाँ पर पंचमी विभक्ति भी कही जाएगी। मतलब जिस वाक्य में दूर का बोध हो रहा हो, अंतिक का बोध हो रहा हो, ऐसे दूर और अंतिक शब्द के योग में षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्तियाँ कही जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं दूरम ग्रामस्य, या दूर ग्रामात कह सकते हैं, या निकटम ग्रामस्य कह सकते हैं, या निकटम ग्रामात कह सकते हैं, क्योंकि सूत्र स्वयं कहता है कि जहाँ भी दूरवाची शब्द हो, जहाँ भी अंतिक शब्द का प्रयोग हुआ हो, वहाँ आप निश्चय से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं और पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप निकटम ग्रामस्य भी कह सकते हैं, या निकटम ग्रामात भी कह सकते हैं, या दूरम ग्रामस्य भी कह सकते हैं, या दूरम ग्रामात भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना चाह रहे हैं। उससे आगे सूत्र है जो अविदर्थस्य करणे। ये करे ज्या धातु होनी चाहिए, मतलब जहाँ भी प्रयोग हो वहाँ ज्या धातु होनी चाहिए। किस अर्थ में, पदार्थ इत्यादि के शब्द में, वहाँ पे क्या कही जाएगी, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। तो सर्पिशो जानम, सर्पिश होता है घी, घी को बोलते हैं हम सर्पिश, और घी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। और आगे जानम, जानम में ज्या धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। सर्पिशः, और सर्पिशा है विसर्ग का ओकार हो जाएगा तो सर्पिशो बन जाएगा, सर्पिशो जानम। जैसे जानाते अज्ञान अर्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते, कि जहाँ पर ज्ञा धातु के साथ साथ अज्ञान इत्यादि अर्थ का बोध करवाया जाए वहाँ षष्ठी विभक्ति विवक्षित होती है, या षष्ठी विभक्ति द्योतित की जाती है। उससे आगे सूत्र है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे कर्म में, यहाँ पे धातु दी गई है, एक धातु है दय और एक ईश, ईश धातु हम बोलते हैं ना, ईश, ईशति, ईशत इत्यादि, तो इनके क्रम में क्या आती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। जैसे मातुः स्मरणम, यहाँ अधिक का अर्थ होता है संबंधवाचक के लिए भी लिया जाता है। मातु स्मरणम, माता का स्मरण करता है, तो यहाँ पे माता का स्मरण पुत्र ही कर सकता है, क्योंकि माता पद किसके लिए प्रयोग होता है, पुत्र के लिए ही प्रयोग होता है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि पिता माता का वो करता है, यहाँ पे कोई पुत्र है जो माता का स्मरण कर रहा है, तो यहाँ पर स्मरण करना कर्म वाली धातु है, क्योंकि हम सीधा पूछते हैं किसका स्मरण करता है, तो हमें आंसर मिलता है माता का स्मरण करता है, तो कर्म में षष्ठी विभक्ति मातु। ऐसे ही सर्पिशो दयनम, दय धातु आई है, या सर्पिशो ईशनम, ईश धातु है, तो इनके कर्म में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है।
ऐसे ही क्रिय प्रतियत्न, प्रतियत्न के अर्थ में जहाँ पर क्रिय धातु का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे एधो दकस्य उपस्करणम, तो यहाँ पे कर्णम किस धातु से बना हुआ है, क्री धातु का अर्थ है, क्री का कर्णम बनता है। तो यहाँ पे प्रतियत्न के अर्थ में क्यों कौन सी विभक्ति होती है, जहाँ कोई गुण लिया जाए तो वहाँ पे उस गुण के साथ साथ जो कर्म किया जाता है, यत्न किया जाता है, वहाँ पे क्री धातु अगर दिखाई गई है तो उस क्री धातु से षष्ठी विभक्ति कही जाती है। तो कर्णम, उपस्करणम इत्यादि बन जाते हैं। ऐसे ही आगे सूत्र कहा कि रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरेः, ये कह रहे रुजा, रुजा जैसे हम रोग को ही कहते हैं कि किसी को कोई रोग हो जाता है, उस भाव में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। लेकिन आगे कहा अज्वरेः, लेकिन वो रोग ज्वर नहीं होना चाहिए, ज्वर जिसको हम बुखार बोलते हैं, ज्वर ही संस्कृत में बुखार होती है, तो कह रहे वो ज्वर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की कोई बुखार इत्यादि, ताप इत्यादि का वो नहीं होना चाहिए, लेकिन रोग का बोध होना चाहिए, भाववाची होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे, चोरस्य रोगस्य रुजः, चोर के डर से रोगी हो गया है, या मतलब चोर के कारण रुग्णावस्था को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ क्या है, रुग्णावस्था तो है लेकिन कोई ज्वर इत्यादि की रुग्णावस्था नहीं है, क्योंकि सूत्र स्वयं बोल रहा है कि रोग होना चाहिए, रोग इत्यादि का अर्थ यानी भाव द्योतित हो, लेकिन अज्वर है, ज्वरता वाला नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो कह रहे ना, ज्वर वर्जिता नाम, ज्वर को छोड़ करके रुजार्थानाम कर्मणि, किसी भी प्रकार का कोई भी रुज अर्थात रुग्णावस्था का कोई कर्म हो उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। आगे सूत्र है आशीषी नाथ है। अब आशीषी नाथ है, क्या कह रहा है, नाथ इत्यादि शब्द का प्रयोग हो आशीर इत्यादि अर्थ में, आशीर अर्थ से जहाँ पर आशीर इत्यादि का अर्थ हो, नाथते नाथ धातु का प्रयोग हो, वहाँ पे कर्म में षष्ठी विभक्ति कही जाती है। तो क्या हो जाएगा, सर्पीशो नाथनम। यहाँ पे नाथनम पद के अर्थ में क्या है, नाथ धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति कही जाती है। ऐसे ही ये कुछ धातुएं हैं, जासीनी प्रहण नाट क्रार्थ पिशाम हिंसायाम, एक अरे जासी, निप्रहण, नाट, क्राथ और पिश इत्यादि शब्दों का अगर कर्म में प्रयोग होता है तो वहाँ क्या कही जाती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। जैसे चोरस्य जासनम, यहाँ पे जास धातु का प्रयोग है। चोरस्य निप्रहरणम, यहाँ पे निप्रहण धातु, निप्रहण के अंतर्गत ही प्रतिहननम, निहननम इत्यादि यानी हन धातु का प्रयोग हो। ऐसे ही चोरस्य नाटनम, नाट धातु का प्रयोग हो। चोरस्य क्रार्थनम, क्राथ पद का प्रयोग हो। वृषलस्य पेशनम यानी पिश शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या कही जाती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड, आप पहचान जाओगे अगर सूत्र आपको पता है कि जासीनी प्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम, अगर ये सूत्र याद है तो वाक्य में आपको जासन दिख जाएगा। निप्रहण, निहनन या प्रहनन, नाट, क्राथ और पेशनम इत्यादि शब्द मिल जाते हैं तो आप सीधे पकड़ जाओगे कि षष्ठी है। आई थिंक आपको याद रह जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। उससे आगे है वय वह्यपणो हो समर्थयो हो, ये कह रहे हैं कि किस में वय वह्यपणो हो। अगर हम हिंदी में देखें तो ये क्रय और विक्रय जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पर क्रय विक्रय का व्यवहार किया जाए। पणो हो मतलब पण इत्यादि जो होते हैं उनमें क्रय विक्रय का जो व्यवहार किया जाता है, वहाँ क्या होती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। तो शतस्य व्यवहरणम या शतस्य पणनम, क्योंकि पण इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होगी, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। दिवस तदर्थस्य, देखो एक सबसे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था तृतीया विभक्ति में, दिवह कर्म च, वहाँ हमने क्या बताया था कि जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा इत्यादि का दिव धातु का प्रयोग जहाँ पर होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति होती है। मतलब जुए के अंतर्गत जो खेला जाता है उस धातु में क्या होता है, द्वितीय और तृतीय होती है। तो वहाँ पे हमने क्या बनाया था, अक्षान दिव्यति या अक्षय ही दिव्यति, कि पासों से खेलता है या पासों के द्वारा खेलता है। तो वहाँ पासों में द्वितीय और तृतीय विभक्ति थी और आगे द्यू धातु के क्रम में, क्रम की वजह से। लेकिन यहाँ क्या कह रहे, दिवस तदर्थस्य, कि जहाँ पर द्यूत क्रीड़ा खेली जा रही है वहाँ क्या था, केवल मात्र ऐसा बताया जा रहा था कि पासों से खेलता है या पासों के द्वारा खेलता है, ऐसे दोनों विभक्तियों का प्रयोग था। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा कि दिवह तद अर्थस्य, अर्थस्य का मतलब होता है धन, मतलब जहाँ पे क्रय विक्रय किया जाए। क्योंकि जुआ कैसे खेला जाता है,
जैसे उसमें सट्टे इत्यादि लगाए जाते हैं, वहाँ पे धन दिया जाता है, जब हम जीत जाते हैं तो धन लिया जाता है। तो वहीं कह रहे हैं अगर जुआ खेला जा रहा है, लेकिन कैसे खेला जा रहा है, धन इत्यादि दे करके, क्रय विक्रय इत्यादि का व्यवहार करके अगर जुआ खेला जा रहा है, तो वहाँ कौन सी द्वितीया और तृतीया न हो करके वहाँ पे षष्ठी विभक्ति कही जाएगी। जैसे शतस्य दिव्येति, 100 रुपये के से खेलता है, तो देखो यहाँ पे 100 रुपये क्या हो गया, क्रय विक्रय का व्यवहार हो गया। वहाँ ऐसा कोई वो नहीं था, वहाँ केवल क्या था, दिवह कर्म च, वहाँ पे जुआ खेलने का कर्म किया जा रहा था, इसलिए क्या आया था, अक्षान दिव्यति, कि पासों से खेलता है, या तृतीया में अक्षय ही दिव्यति, इस प्रकार से बन गया था कि पासों के द्वारा खेलता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई धन प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही धन का प्रयोग होने लगता है जुए के अंतर्गत, तो वहाँ पे द्वितीया और तृतीया नहीं कही जाएगी, वहाँ पे द्वितीया और तृतीया की जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन से सूत्र से, दिवह तदर्थस्य। सूत्र स्वयं बोल रहा है दिवह मतलब द्यू धातु, क्रीड़ा खेलने वाली धातु है, द्यूत क्रीड़ा खेलने वाली धातु, लेकिन कैसा प्रयोग है, अर्थस्य, साथ में अर्थ का प्रयोग होना चाहिए। देखो अर्थ हमेशा याद रखना धन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ भी जो अर्थ पद है वो किसके लिए है, कहीं कहीं अर्थ पद प्रयोजन के लिए भी होता है, उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ कैसा है, क्रय विक्रय के व्यवहार के अंतर्गत होता है। आगे कह रहे विभाषोपसर्ग, ये सूत्र क्या कहता है, विभाषा आ गया, इसका मतलब विकल्प से भी कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। ये कह रहे उपसर्ग, ऊपर वाले सूत्र के तुरंत बाद का सूत्र है ये विभाषोपसर्ग अष्टाध्यायी में। ये कह रहा कि आपने बताया कि जहाँ कहीं भी अगर जुआ खेला जा रहा है, पैसे लेन देन करके जुआ खेला जा रहा है, वहाँ पे षष्ठी होती है, ये बात हमने मान ली। लेकिन जहाँ कहीं भी दिव धातु के सामने कोई भी उपसर्ग लग जाता है, वहाँ ऊपर वाले में क्या था, दिव्यति, केवल मात्र दिव्यति दिव धातु का बना हुआ था, लेकिन कह रहे कि जहाँ कहीं भी दिव धातु के सामने उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है, वहाँ षष्ठी तो होगी, लेकिन साथ साथ में द्वितीया का भी प्रयोग किया जाएगा। एक ही कंडीशन दी है, ऊपर वाली तो वैसे की वैसे रहेगी, ऊपर वाली की तो आवृत्ति आई हुई है कि जहाँ पर भी क्रय विक्रय के साथ द्यू धातु का प्रयोग हो वहाँ षष्ठी होती है, लेकिन षष्ठी के साथ साथ अगर द्यू धातु के आगे कौन सी उपसर्ग इत्यादि लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाती है, द्वितीया भी होने लगती है। जैसे सतस्य प्रतिदिव्यति बन जाएगा, यहाँ पे प्रतिदिव्यति जो पद है, दिव्यति पद के सामने प्रति उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे शतस्य प्रतिदिव्यति भी कह सकते हैं और शतम प्रतिदिव्यति भी कह सकते हैं। शतम क्या है, द्वितीय विभक्ति होती, ठीक है। इससे आगे है कर्तृकर्मणोः कृति। ये सूत्र क्या कह रहा है, कर्तृकर्मणोः कृति, ये कृत प्रयोग होता है, जहाँ पे कृत कृत मतलब जिसको कृदंत हम बोलते हैं ना, कृत प्रत्यय जो होते हैं। देखो कृत प्रत्यय, पहली बात तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना, कभी भी तिंग प्रत्यय नहीं होंगे, ठीक है। तो कभी भी तिंग प्रत्यय यानी तिप तस झी इत्यादि कृत प्रत्ययों के सामने नहीं लगते हैं। और कृत प्रत्यय क्या होता है, धातु के बाद ही लगता है। देखो तिंग प्रत्यय भी धातु के बाद लगते हैं और कृत प्रत्यय भी हमेशा धातु के बाद लगते हैं, लेकिन जो भी कृत प्रत्यय होगा वो कभी भी तिंग नहीं होगा, वो अतिंग ही कहा जाएगा। जैसे हम अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं ना, कृद अतिंग, कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कभी भी तिंग नहीं कहे जाते, अर्थात अतिंग ही होते हैं। तो इसलिए जैसे क्या बनाया गया है यहाँ पे, कृष्णस्य कृति ही, यहाँ पे कृति ही पद है, कृ धातु के सामने क्तः प्रत्यय इत्यादि करके बना हुआ है, तो इसमें इसी वजह से कृत प्रत्यय होने की वजह से यहाँ क्या है, कृष्णस्य में षष्ठी विभक्ति लग गई। ऐसे ही जगतः कर्ता कृष्ण है, यहाँ पे कर्ता पद तल प्रत्यय करके बनता है, तो यहाँ पे क्या है, वो भी क्या है, कृ धातु के बाद में प्रत्यय लगता है, इसलिए कैसा है, कृदंत प्रत्यय है, तो उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी कि जगत का कर्ता कृष्ण है, यानी कर्म इत्यादि के अर्थ में कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो, एक जगह कर्ता में हो जाएगी और कर्तृकर्मणो हो, एक एक कर्ता के कर्म में हो जाएगी, तो इसलिए जगत उसका कर्म है, उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। लेकिन मूल रूप से किस लिए हुई है, कृत प्रत्यय है, इसी वजह से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है। उससे आगे सूत्र कहते हैं गुण कर्मणि वेश्यते। देखो ऊपर क्या कहा था, कर्ता के कर्म में षष्ठी विभक्ति हो अगर क्या हो जाए, कृत प्रत्यय हो तो आगे, और यहाँ क्या कह रहे, गुण भी होना चाहिए, अगर वो कर्म कैसा हो, गुणवाची हो, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। षष्ठी के साथ साथ यहाँ द्वितीया भी होती है। तो नेता ईश्वरस्य सुघ्नस्य सुघ्नुवा, या सुघ्नस्य में षष्ठी विभक्ति है और सुघ्नुम में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नेता पद जो है वो कैसा है, कृत प्रत्यय इत्यादि है, और सुघ्ना क्या है, एक प्रकार का गुण होता है, सूंघना इत्यादि, तो उसमें क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ऐसे ही आगे वाले सूत्र में कहा उभय
अप्राप्तौ कर्मणि, जहाँ पे उभय अर्थात दोनों प्रकार, दो समय की प्राप्ति हो रही हो, दो क्रियाओं की यानी दो कर्म की प्राप्ति हो रही हो, वहाँ पे क्या होता है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। जैसे आश्चर्यो गवा दोहाम अगोपेन, यहाँ पे गौ का दोहना और आश्चर्य इत्यादि करना, दो एक साथ में दो कर्म हो रहे हैं, इसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है कर्म में। तो कर्म क्या है यहाँ पे, दोहेन, मतलब गाय का दोहना कर्म है, तो इसलिए गाय में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, गवाम बन जाएगा, या बहुत सारी गायें होती हैं उनके लिए प्रयोग होता है। ये एक बार आया हुआ था, आश्चर्यो गवाम दोहे दोहो अगोपेन, ये किस सूत्र का उदाहरण है, ऐसा पूछा गया था। तो आपको याद रखना, उभय प्राप्त कर्मणि, जहाँ पे उभय दो कर्म प्राप्त हो रहे हो, तो आश्चर्य इत्यादि करना और गाय को दोहना इत्यादि, यहाँ पे दो कर्मों की प्राप्ति हो रही है, वहाँ पे क्या होती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। उससे आगे है तस्य च वर्तमाने, तस्य अर्थात जहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग होता हो, वर्तमाने वर्तमान में होता हो। देखो वैसे अगर देखा जाए ना, त जो प्रत्यय होता है वो हमेशा भूतकाल का वाचक होता है, ठीक है, भूतकाल में प्रयोग होता है। लेकिन कई कई कंडीशन ऐसी आती है, कई कई विशेष विधान ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो क्या करता है, वर्तमान में आकर के प्रयोग होता है। वैसे मूल रूप से त प्रत्यय जब हम कृदंत पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी कि त प्रत्यय वैसे मूल रूप से भूतकाल में प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वर्तमान में प्रयोग होता है। तो कहाँ होगा वर्तमान में, तो ये कह रहे हैं कि राज्याम मतः बुधः पूजी, तो यहाँ एक सूत्र आएगा। इससे पहले अगर आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा कि मति बुद्धि पूज्यार्थे भैश्च, इस प्रकार से एक सूत्र है कि जहाँ पे मति पद हो, बुद्धि पूजित इत्यादि यानी आदर के अर्थ में जो भी पद प्रयोग होता है उसमें त जो प्रत्यय है वो वर्तमान में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राज्याम मतः है, मतः में कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय है। ऐसे ही बुद्धः में त प्रत्यय होता है, ऐसे ही पूजितः में त प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पे किस अर्थ में आया है, वर्तमान अर्थ में आया। ये कुछ धातुएं हैं, जैसे मति धातु, बुद्धि, पूजित इत्यादि शब्द होते हैं, इनमें ही त प्रत्यय वर्तमान में होता है, अदरवाइज त प्रत्यय वर्तमान में नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्तमान में है, इसी वजह से इसके योग में षष्ठी विभक्ति कही जाती है। ऐसे ही आगे सूत्र आया कि कुछ और भी जगह त प्रत्यय का प्रयोग होगा, वहीं भी षष्ठी विभक्ति कही जाएगी। जैसे अधिकरण वाचिनश्च, ये जहाँ पर अधिकरण दर्शाया जाए, अधिकरण मतलब आधार दर्शा जाए, वहाँ पर भी क्या होता है, त प्रत्यय लगता है। जैसे आसीतम, आस धातु, आस उपवेशने, एक प्रकार से बैठना आधार है। शयितम सोना, गतः है भुक्त है, यहाँ पे क्या है, सारी धातुओं में त प्रत्यय लगा हुआ है, इसके योग में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ से करना। आगे ये देख लेना एक बार, ये यहाँ पर षष्ठी का निषेध किया गया है कि न लोकाव्य निष्ठा खलत्रीणाम खलर्थ त्रीणाम। ये कह रहे कि लोक इत्यादि शब्द हो, निष्ठा इत्यादि शब्दों में तह प्रत्यय न लग करके खलर्थक प्रत्यय, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो खलर्थक के अंतर्गत आते हैं, तो उन प्रत्ययों का प्रयोग हो जाएगा। ये षष्ठी का निषेध कर रहा है, ठीक है। आगे ये करना, कृत्यानाम कर्तरीवा। ये सूत्र क्या कह रहा है, यहाँ पे षष्ठी भी होती, कृत्यानाम अर्थात कृत्य प्रत्ययों के साथ में हम षष्ठी विभक्ति लगा रहे थे, लेकिन साथ साथ में कर्ता में भी क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति भी कही जाती है और षष्ठी भी कही जाती है। तो यहाँ पे मया सेव्यो हरि, यहाँ पे सेव्य में क्या है, कृत्य प्रत्यय लगा हुआ है, और ऐसे ही हम कृत्य प्रत्यय के साथ साथ षष्ठी के साथ साथ तृतीया प्रयोग कर सकते हैं। तो मया सेव्यो हरि अर्थात मेरे द्वारा हरि का सेवन किया जाता है या सेवा की जाती है, या मम सेव्यो हरि, मम मतलब षष्ठी विभक्ति में लगता है, मम सर्वनाम पद है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृत्य प्रत्यय के साथ कर्तरी में भी क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति होती है और तृतीय विभक्ति साथ में होती है। ऐसे ही आगे सूत्र दिया, तुल्यार्थ ही तुल उपमाभ्याम तृतीया न तरश्याम। ये कह रहे तुल्य अर्थ वाले शब्दों के साथ, मतलब तुल्य के अंतर्गत हम किसी भी शब्द को ले सकते हैं। तुल्य में हम कहते हैं समान अर्थ भी उसी के अंतर्गत आता है, या हम बोल देते हैं ये इसके सदृश है, इसके तुल्य है, इसके उपमान है। इस प्रकार से कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके समान है, इसके सम है, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो कह रहे तुल्य सदृश इत्यादि शब्द जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी क्या हो जाएगी, षष्ठी तो होगी ही होगी, तृतीया न तरस्याम मतलब विकल्प से तृतीया भी कही जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तुल्य सदृश समः पद भी हम इसी के अंतर्गत यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आरती सम, किसी भी लड़की का नाम लेते हैं कि आरती के समान ही कविता है, तो आरती सम कविता, या आरती के तुल्य कविता है, या आरती के सदृश ही कविता है। तो सम, सदृश, समान, तुल्य, ये सारे शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षष्ठी भी हो जाती है और तुल्य और सदृश शब्द में तृतीया विभक्ति भी कही जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तुल्य कृष्णस्य
सदृशः कृष्णस्य या समः कृष्णस्य वा। अब फिर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं तुल्यः कृष्णेन, सदृशः कृष्णेन या समः कृष्णेन, क्योंकि तुल्य और सदृश शब्द या जहाँ पर उपमा के लिए ये प्रयोग होते हैं वहाँ पे क्या होता है, षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। उससे आगे सूत्र कहा कि चतुर्थी, सीधी सी बात है, यहाँ पे चतुर्थी बोल ही दी है तो चतुर्थी विभक्ति भी कही जाएगी। ये कह रहे हैं कि अशिष्य, आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हितैहि, इन शब्दों के साथ क्या होती है, षष्ठी विभक्ति कही जाती है। जैसे आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय या कृष्णस्य, क्योंकि षष्ठी में प्रयोग हुआ तो षष्ठी तो होगी ही होगी, लेकिन इस सूत्र के शुरू में ही बोल दिया कि इन सब शब्दों में, ये शब्दों का जहाँ भी योग होगा वहाँ क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति कही जाएगी और साथ साथ षष्ठी विभक्ति भी कही जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, आयुष्य, आयुष्य का मतलब होता है आयु इत्यादि का आशीर्वाद देना। चिरंजीवितम कृष्णाय, कृष्ण के लिए आयु चिरंजीवी हो, या कृष्णस्य आयुष्यम चिरंजीवी भूयात, या एवं मतलब कृष्णस्य मद्रम या कृष्णाय मद्रम, कृष्णस्य भद्रम, कृष्ण का कल्याण हो, या कृष्णाय भद्रम, कृष्ण के लिए कल्याण हो। ऐसे ही कृष्णाय कुशलम, कृष्ण के लिए कुशल हो, या कृष्णस्य कुशलम, कृष्ण का कुशल हो। ऐसे ही कृष्णस्य निरामयम, कृष्णाय निरामयम, कृष्णस्य सुखम या कृष्णाय सुखम, कृष्णस्य समर्थम, समर्थ है, या कृष्णाय समर्थ है। तो इस प्रकार से जहाँ कहीं भी आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ और हित, इन पदों का जहाँ कहीं भी योग होता है उस योग में षष्ठी विभक्ति के साथ साथ चतुर्थी विभक्ति भी कही जा सकती है। या हम जब भी वाक्य बनाएंगे तो चतुर्थी के साथ साथ हम षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी वाक्य षष्ठी में भी बना सकते हैं और चतुर्थी विभक्ति में भी कह सकते हैं। तो ये थी आपकी षष्ठी विभक्ति। आई थिंक आपको समझ में आई हो। कल से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति लास्ट है, अधिकरण कारक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आज इतना ही करते हैं, कल उसके तुरंत बाद में करेंगे।